और देखिए, लाल किले धमाके की इनसाइड स्टोरी के बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर सब कुछ हुआ कैसे, बात यहां तक पहुंची कैसे, ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ। तो श्रीनगर में आपत्तिजनक पोस्टर मामले में एफआईआर देखिए बाकायदा यहां पर दर्ज की गई थी। इसके अलावा आप देखिए, पहले तो 19 अक्टूबर की बात हम करेंगे। नौगामी चौकी के इलाके में आपत्तिजनक पोस्टर यहां पर लगाए गए थे। इसके बाद इस इलाके में जब पोस्टर लगाए गए, पोस्टर का जो लाल किला ब्लास्ट से संबंध का दावा भी किया जा रहा है क्योंकि आपत्तिजनक पाया गया था। और आपत्तिजनक पोस्टर मामले में 2 संदिग्ध अभी गिरफ्तार भी हुए हैं। इसके अलावा शोपियां से मौलवी इरफान अहमद, इसके अलावा गांदरबल से जमीर अहमद को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिर 20 और 27 अक्टूबर 2025 के बीच कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें देखिए सब HDR 7 जो गाड़ी नंबर है वो आपको यहां पर बता रहे। देखिए 19 अक्टूबर 20-27 अक्टूबर को 2025 के बीच कई सारी गिरफ्तारी यहां पर सामने आई। इसके बाद शक और बढ़ता जाता है। 7 नवंबर को अनंतनाग अस्पताल से AK-56 और गोला बारूद बरामद किए। इसके बाद शक और बढ़ता है। फिर 8 नवंबर को अल फलाह मेडिकल कॉलेज से हथियार विस्फोटक बरामद किए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए जो शक की सुई है और ज्यादा गहराती हुई चली जाती है। फिर 8 नवंबर को ही छापेमारी के बाद कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया जाता है जो विस्फोटक बना रहे थे, इसमें अपना साथ दे रहे थे। संदिग्ध की निशानदेही पर फरीदाबाद के मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, जो वहां पर लगातार कई सारी साजिशें रच रहा था। फिर हरियाणा के फरीदाबाद से मदरसी नाम का एक शख्स, उसको यहां पर गिरफ्तार किया गया। कई गिरफ्तारियां इस दौरान हुई। फिर 10 नवंबर की तारीख आती है जब अल फलाह मस्जिद के इमाम के घर से 2000 से भी ज्यादा किलोग्राम विस्फोटक देखिए यहां पर बरामद किया गया था। तो आप सोचिए किस तरीके से सब कुछ यहां पर हुआ। फिर नवंबर में ही छापेमारी में 3000 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया। यह आया कहां से, कर क्या रहे थे आखिर इन 3000 किलोग्राम विस्फोटक के साथ। फिर 10 नवंबर को ही डॉक्टर उमर गिरफ्तारी से बचने में कामयाब भी यहां पर रहा था। आपको बता दें, ये लगातार भागने की कोशिश कर रहा था। लाल किला विस्फोट के दौरान डॉक्टर उमर खुद कार चला रहा था और उसकी गाड़ी में उस वक्त विस्फोटक मौजूद भी था। इसके बाद लाल किले और फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक फॉरेंसिक जांच में समान निकले, यानी कि उनमें कोई अंतर नहीं था, यानी कि कहीं ना कहीं वहीं से विस्फोटक लाया जा रहा था। फिर लाल किले और फरीदाबाद से जो विस्फोटक यहां पर जब्त किए गए, उसके बाद लगातार इसकी जांच भी यहां पर की जा रही है और तब से हर पहलू को जोड़ने का प्रयास है। अब देखिए, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकी नेटवर्क पर ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त हो रहा है। शोपियां में एक और डॉक्टर के घर पर छापेमारी हुई है, जहां पर डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर यह छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए इस्लामी के ठिकाने पर पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। यह छापेमारी शोपियां कुलगाम में हुई। कुलगाम में जमात-ए इस्लामी से जुड़े लोगों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है। पिछले 4 दिन 400 ठिकानों पर यह सर्च ऑपरेशन हुआ, छापेमारी हुई है। इस दौरान 500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ भी हुई है और जांच के तहत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। यह भी आपको बता दें, सोपोर में 30 जगह से ज्यादा ठिकाने पर छापेमारी की गई है। तो कई इलाके ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त लगातार निगरानी में है, घर घर जा जाकर जहां पर भी पुलिस को ऐसा लग रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ऐसा लग रहा है कि कोई संदिग्ध यहां पर हो सकता है या फिर कोई ऐसी गतिविधि जो इसमें शामिल हो सके, उसको लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। और दिल्ली धमाके मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की कथित गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और पुलिस पूछताछ में डॉक्टर शाहीन ने जैश के टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। दिल्ली बम धमाके की जांच में 2 गाड़ियां सबसे अहम सुराग बनती जा रही हैं। एक को बम धमाके के स्पॉट पर देखा गया, दूसरी अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से कब्जे में ली गई। डॉक्टर मुजम्मिल की यह गाड़ी उसकी कथित गर्लफ्रेंड शाहीन सईद के नाम पर है। शाहीन सईद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाहीन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली थी, जिसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की हेड बताया जा रहा है। डॉक्टर शाहीन शाहिद का लखनऊ और कानपुर कनेक्शन सामने आया है। दरअसल उसका घर लखनऊ के मणियाओं के लालबाग इलाके में है। फरीदाबाद मॉड्यूल जैसे ही बर्स्ट हुआ उसमें नाम सामने आया डॉक्टर शाहीन का। डॉक्टर शाहीन फिलहाल गिरफ्तार है। AK-47 के साथ गिरफ्तारी हुई थी और जहां पर मैं मौजूद हूं लखनऊ के लालबाग में, यहीं की डॉक्टर शाहीन रहने वाली है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इसी में उनका घर है अंदर और बताया ये जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है डॉक्टर परवेज की तलाश हुई। यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज्वाइंट तरीके से रेड किया। डॉक्टर परवेज अंसारी जो कि मड़ियाओं के में रहने वाले हैं, मड़ियाओं के, लखनऊ के मड़ियाओं के, और फिलहाल इसी गली के अंदर जो है डॉक्टर शाहीन का घर है।
डॉक्टर शाहीन की शादी जफर हयात से हुई थी। साल 2015 में तलाक हुआ, जिसके बाद गुमनामी में वो जिंदगी बिताने लगी। कई साल तक गुमनाम रही डॉक्टर शाहीन की तस्वीर अब जब जमाने के सामने आई है तो आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन के साथ। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत को दहलाने की तैयारी कर चुके थे और दिल्ली में हुआ बम धमाका उस तैयारी का सिर्फ ट्रेलर भर है। और दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन का परिवार इस घटना के बाद से परेशान है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में शाहीन के भाई मोहम्मद शोएब ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनकी बहन शाहीन और भाई परवेज का नाम दिल्ली ब्लास्ट से कैसे जुड़ गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब जो है शाहीन और परवेज के भाई है। कल आपके पास ETS के अधिकारी पहुंचे थे, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछताछ लंबी हुई, क्या हुई? पूछताछ तो होती है, प्रक्रिया में पूछताछ होती है, सर्च होता है, सब सारी बातें होती हैं, सब हुआ करता है ना। तो वो जब पूछताछ करी, पूरा घर को खंगाला, देखा वाला, उनको कुछ नहीं मिला। कुछ लेकर भी गए साथ में? नहीं, लेके कुछ नहीं, लेके तो कुछ नहीं। भाई मेरे फादर का मोबाइल था, फादर का मोबाइल उन्होंने लिया, चेक किया, उसके बाद जो है वो मोबाइल उन्होंने उनको वापस कर दिया, जो हेड थे उनके। लेके कुछ नहीं गए यहाँ से, ले वो बता रहा हूँ ना कि उन्होंने पूरी तहरीर बनाई अपनी, उस पर साइन कराया बाकायदा कि मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ आपको। अगर ऐसा होता तो वो अपनी जो प्रार्थना पत्र जो बनाया है उन्होंने, उसमें जो है पूरी बात होती ना कि क्या क्या लेके जा रहे हैं, क्या क्या नहीं लेके जा रहे हैं, तो ऐसी बात होती। लेकिन जो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे देखिए विश्वास नहीं हुआ। आपको भरोसा नहीं है? शाहीन और परवेज के बारे में पूछताछ कर रहे थे लगातार? नहीं, परवेज के बारे में पूछताछ कर रहे थे? मुझे इस बारे में, इस मामले में कोई भरोसा नहीं। भरोसा नहीं है, वो मानते। और शाहीन और परवेज के बारे में लगातार पूछताछ कर रहे थे? गतिविधियों में जो लिप्त कहा जा रहा है, वो बातें हो रही हैं जिस तरह की, तो मुझको तो विश्वास नहीं। अब मीडिया क्या दिखा रही है, अपने मन से दिखा रही है, क्या दिखा रही है, वो मैं बता सकता। और फरीदाबाद मॉड्यूल का मास्टरमाइंड मौलवी इरफान की तस्वीर भी अब सामने आ गई है, जहां पर इस्लाम के नाम पर उकसाने वाली तकरीर वो लगातार करता था। मौलवी इरफान मौलाना के संपर्क में भी, आपको बता दें डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल भी यहां पर लगातार थे। और देखिए, इस्लाम के नाम पर लोगों को उकसाने की, भड़काने की कोशिश यहां पर लगातार की जाती थी, लेकिन अब इस सारे संपर्कों को साधा जा रहा है और कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के साथ इनका जो तालमेल है वो भी अब लगातार निकलता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी साजिश भारत में रचना चाहते थे। इतना सारा आखिर विस्फोटक सामान आया कहां से, कैसे ये उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ था कहीं ना कहीं गलती से ही ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन आखिर ये साजिश थी क्या? इतना सारा विस्फोटक, 3000 किलोग्राम का विस्फोटक आ कहां से रहा था? और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया।